बोर्ड एग्जाम का एक डेंजरस इंटीग्रेशन। तो आप एंड तक इस वीडियो को देखो कैसे इंटीग्रेट करना है, और ट्रिक यहाँ पे मिस मत करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके सिमिलर क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बहुत सारे मिलते हैं। तो चलिए बच्चा पार्टी देखिए हम कैसे, ट्रिक हमारी क्या है। तो ट्रिक आपके यहाँ पे ये है कि जब भी आप डिनोमिनेटर के अंदर ये a प्लस साइन 2x की फॉर्म देखते हैं, क्या a प्लस a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, a प्लस साइन 2x की फॉर्म देखते हो तो दिमाग में इमीडिएट आपके ये आना चाहिए कि हमें यहाँ पे साइन 2x को 10 के अंदर चेंज करना है। बस इतना काम आप कर लोगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सेकंड्स में सॉल्व। तो साइन 2x को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं इसको 10 दो तरीके से चेंज कर सकती हूँ कि मैं इसको कॉस से डिवाइड करूँ तब भी ये 10 हो जाएगा, या फिर हमारे पास साइन के 2x के तीन फॉर्मूलाज होते हैं। एक साइन कॉस की फॉर्म में होता है 2 sin x cos x, एक tan x की फॉर्म में होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और एक कॉट की फॉर्म में होता है। तो जब हमारे पास साइन 2x का फॉर्मूला ही है तो हम क्यों इधर उधर डिवाइड करके और उसको करें, हम सीधा साइन 2x की जगह पे क्यों ना हमारे पास जो फॉर्मूला है वही वैल्यू को हम यहाँ पे रख दें। भाई साइन 2x की जगह हम रख दें 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और फिर हम इसको क्या कर दें, सॉल्व कर दें, जिससे कि हमारा क्वेश्चन हो जाए इजी। ओके तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला साइन 2x की जगह पे मैंने यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ओके तो अब इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर देखो कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर जाके 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो गया। ये आपका यहाँ पे 2 tan x ही रहेगा, और डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम वाला वो ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऊपर लिख दें। तो ये तो आप 12th क्लास स्टूडेंट हो, ये तो आपको अच्छे से सॉल्व करना आता है। ठीक है, ये कि इक्वेशन कैसे आपने सॉल्व किया। ठीक है, डिनोमिनेटर में 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके रख ले। ओके तो हमने देखो इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अरेंज कर दिया। और न्यूमरेटर जो था हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, जिसको मैंने सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब क्यों लिखा, क्योंकि देखो हमें इसको सॉल्व करना है तो पता है कि भाई tan x को हम t मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx मेरा dt बन जाएगा और क्वेश्चन मेरा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बस वही काम करें। मैंने आपको कहा था ना, बस एक चीज दिमाग में आ गई कि a प्लस साइन 2x की फॉर्म में आए, उसको 10 में लिख दो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे कि लेट tan x जो है वो मेरा यहाँ पर क्या है, t है। तो आपको ये तो पता है, ये tan x अगर t है तो उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये तो हमारा बहुत ईजी हो गया। ये देखो क्या हो गया, आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx मेरा dt में चला गया, तो ये मैंने यहाँ पे dt लिख दिया। और नीचे क्या हो गया, 3t, 10 को हमने t माना था तो ये 3t स्क्वायर हो गया, फिर आपका 2t प्लस हो गया, फिर 3 हो गया। अब आप यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन में आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। तो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे, क्या हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं बना सकते, बना सकते हैं। हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो खुली हुई है उसको हम इस बंद की फॉर्म में बना सकते हैं। तो उसका सबसे पहले तरीका क्या होता है, ये देखो लिख रही है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म होती है उसके साथ में कोई भी एक नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, ये हम 10 से पढ़ते हुए आने, तो 3 है तो 3 यहाँ नहीं होना चाहिए, तो हम 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें या 3 को यहाँ पे कॉमन ले लें। तो जिसके पास 3 है उसका तो बाहर आ गया, और जिसके पास नहीं है उसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ भी 3 था, बाहर आ गया, यहाँ भी 3 था, वो बाहर, अच्छा 1/3 क्यों लिखा, सॉरी। ठीक है, ये लिख गया। जिसके पास 3 था, टी स्क्वायर के पास 3 था, बाहर आ गया, यहाँ भी 3 था वो बाहर आ गया, इसके पास नहीं था, इसके डिवाइड में आ गया। अब इसको हमें क्वाड्रेटिक में चेंज करना है, तो क्या होता है आपको पता है कि टी स्क्वायर जो भी यहाँ पे टी का जो भी एक्स का जो भी कॉफिशिएंट होता है, जो उसके प्रोडक्ट में होता है, उसका आधा हमें जोड़ना और घटाना पड़ता है। यही करते हैं कि उसका हाफ करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2/3 का हाफ कितना होगा, तो 2/3 का हाफ, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2/3 का हाफ हो गया 1/3। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, 1/3 का होल स्क्वायर यहाँ पर ऐड भी करना है, और यहाँ पे ये हमने प्लस किया, और हमें यहाँ पे 1/3 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये आपके यहाँ पे देखो, ये जो 3 टर्म्स है आपकी, कौन सी वाली, ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों मिलके क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये 2ab। देखो 2 बाहर कर दो तो 2, 1/3 और टी, तो यानी कि ये आपका यहाँ पे क्या बन गया, टी प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सॉल्व करो, 1 माइनस 1/9, तो 1 माइनस 1/9 आपका कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो गया 8/9। तो 8/9 को हम यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 8 क्या होता है, 2√2 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और 8 क्या हो जाएगा, 2√2
बाय 3 का होल स्क्वायर। तो ये देखो हमने इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर था इसकी जगह पे अब हम ये लिख देंगे और इसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे आता है 1/a tan इनवर्स x/a हमारा फॉर्मूला होता है। तो उससे हमारा काम इजीली हो जाएगा, ये इजीली आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये कितना बच गया 1 ये 3 यहाँ पे है, नीचे की तरफ आएगा, इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेना। तो 3 नीचे है तो मैं यहाँ 1/3 को बाहर ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2√2/3 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला पता है ना, तो बस सीधा का सीधा फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला हमारा होता है 1/a, तो a कितना है 1/2√2/3 दैट इज आर a। देन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x/a, x कितना है आपका t प्लस 1/3 है और a कितना है अगेन ये 2√2/3 है और प्लस आपका c हो गया। तो चलो ये तो क्या करना है, इसको तो हम उल्टा कर देते हैं, ये तो सॉल्व करना बहुत ईजी है। 3 अच्छा एक हमारा 1/3 भी तो था पहले, ये तो खा गए हम, इंटीग्रेशन तो लिख दिया लेकिन 1/3 है। तो इस 3 से ये 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, एक नीचे एक ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 1/2√2 बचेगा। क्या बचेगा आपका 1/2√2 बचेगा। देन ये आपका tan इनवर्स हो गया, यहाँ पे भी इसको उल्टा कर दो, 3 कितना हो जाएगा 2√2 और ये बचा आपका यहाँ पे t प्लस 1/3 प्लस c बचा एक बड़ा ब्रैकेट बार। चलो बस अब हमें क्या करना है t की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 3/2√2, ये बड़ा ब्रैकेट है, ओके। फिर t कितना है, t को हमने क्या लिया था यहाँ पे, t को tan x लिया था, ये दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रख देते हम यहाँ पे tan x प्लस 1/3 प्लस आपका ये छोटा ब्रैकेट देन बड़ा ब्रैकेट देन प्लस c, ठीक है। तो ये रहा हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर, दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो देखो कितना इजी हो गया। और यहाँ से हमने क्या देखा, एक ट्रिक भी सीखा। क्या ट्रिक सीखा कि जब हमारे क्वेश्चन में इस तरीके से a प्लस साइन 2x की फॉर्म आती है तो हमें उसको 10 में चेंज करना है, चाहे डिवाइड करके करो, मल्टीप्लाई करके करो, सीधा फॉर्मूला पुट करके करो, कैसे भी करके उसको आपको 10 में चेंज करना है और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा इजी। अब मुझे नहीं लगता आप कभी इसको भूलोगे। अब आपने इस क्वेश्चन को एग्जाम में कभी भी देखा है ना, तो मुझे कमेंट करके लिखा है PYQ, ये जरूर मुझे कमेंट करके बताएं ताकि पता चले कि क्या मैं और आप सही देख रहे हैं, सही क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए भी।